बेसिकली ईयर है हमारे पास मई जून 2013, पुराना पेपर है, बट वी आर गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटिंग टू व्हाट स्ट्रेंथ्स, जो आपसे किससे रिलेटेड है, स्वॉट से रिलेटेड है। ठीक है, स्वॉट के इंटरनल एलिमेंट स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इतनी स्ट्रैटेजीज नहीं की है कि हम 20 मार्कर पे जा सके। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गो ऑन व्हाट स्ट्रेंथ्स। ठीक है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। अब आपके पेपर्स के अंदर 10 मार्कर्स भी नहीं आएंगे, वो आएंगे मैक्सिमम 8 मार्क्स एंड देन 12 मार्क्स फॉर P3 एंड P4 में दो 20 मार्क क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन सही तरीके से नोट डाउन करना, दैट वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस इट, डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, पॉइंटर्स मेंशन करेंगे कि चेन रिएक्शन कैसे बनेगा। चेन रिएक्शन The question is what? Analyze the main strengths of MT during its early years of trading. अगर हम SWOT analysis की बात करें, SWOT analysis is a technique which evaluates both what internal factors and external factors. In internal factors, we have two elements, strengths and weaknesses. In external factors, we have two elements which are what? Opportunities and threats. If we talk about strengths, तो strengths का मतलब क्या है? हमारी core competencies, our USPs, something which differentiates us from our competitors, जिसकी वजह से हम स्टैंड आउट करते हैं, हमारी ब्रांड इमेज है और recognition है. So they are telling us to identify और analyze those strengths कि उन strengths की वजह से किस वजह से हम सक्सेसफुल थे अपने अर्ली ईयर्स के अंदर. तो केस स्टडी स्कैन करेंगे, डिस्कस्ड आंसर है, डिक्टेटेड नहीं है, तो पॉइंटर्स सही तरीके से नोट डाउन करना. माउंटेन टूर्स, अच्छा ये बता दूं, ये सर्विस सेक्टर बिजनेस है. इसके और भी आंसर्स अपलोडेड हैं इसके स्टडी के. बेसिकली ये कौन सा बिजनेस है? सर्विस सेक्टर बिजनेस है जो टूर ऑपरेट करता है. लेट्स सी. राकेश इज अ स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर. ओके, when he left school he decided to combine a love for mountain climbing with his aim of working for himself. अच्छा, with his aim for working for himself की बात क्या है? that he is what he has some entrepreneurial skills. अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. ही सेट अप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड माउंटेन टूर्स. लीगल स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का हमारे पास? माउंटेन टूर्स है. आगे बात करते हैं. सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. इट ऑफर्स गाइडेड टूर्स और ट्रैक्स इन द माउंटेन रीजन ऑफ हिज कंट्री टू स्मॉल ग्रुप ऑफ टूरिस्ट. अब पहली बात क्या हो गई? लीगल स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. दूसरी बात क्या हो गई? दे आर ऑफरिंग व्हाट? सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स एंड टूर्स इन द माउंटेन्स, यानी एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है. आगे बात करते हैं. राकेश was resourceful and he was prepared to work long hours to make sure that his customers had a unique good value holiday. अब देखो, शुरू से स्किल्स देखते हुए स्ट्रेंथ्स की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो राकेश was a skilled mountain climber. So he had the knowledge of how to climb mountains, how to plan tracks, how to plan tours, कौन सा रूट चूज करना है. पहली बात है, राकेश वॉज व्हाट? स्किल्ड. यहाँ पर पहला बेनिफिट आ गया, यानी पहली स्ट्रेंथ भी आ गई. दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, he was resourceful and he was committed to work long hours. When the business is new in the market, you need to put in additional efforts. So Rakesh was committed, so he was willing to put in long hours. So दूसरी स्ट्रेंथ हमारे पास ये वाली भी आ गई. His excellent communication skills proved important when he applied successfully to his bank for a loan. तीसरी बात भी आ गई. तीसरी स्ट्रेंथ क्या आ गई? कम्युनिकेशन आ गई. तो शुरू से अगर मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर, resourceful and committed, and the third element is what? Good communication, जो अभी तक इसकी क्या है? Strengths हैं. He started his business at a time when the tourist industry in his country was expanding. अब देखो, ये क्या? ये opportunity है. ये क्या है? Opportunity है, क्योंकि मार्केट एक्सपैंड कर रही थी उसी टाइम के अंदर, वो मार्केट में एंट्री ली उन्होंने. बट द आंसर इज फोकसिंग मेनली ऑन व्हाट? स्ट्रेंथ. कि हमारे लिए क्या चीज इंटरनली बेनिफिशियल थी. तो इंटरनली बेनिफिशियल अब तक हम 3 पॉइंट्स देख चुके हैं. एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट ग्रांट्स भी दे रही है. अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको पता है ना, देयर आर ऑलवेज टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड दैट यू नीड टू फुलफिल. स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता. In its first year of trading, MT achieved Rakesh's 2 main objectives of the business. Survival भी हो गया. क्या हो गया? Survival भी हो गया.
and there was sufficient income so the business can become independent. यानी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी ओवरकम हो गए, सर्वाइवल भी हो गया, बिजनेस स्टेबल भी हो चुका है. अच्छा, मैं आपको एक बात शायद पहले बताई थी, व्हेनेवर वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका एलिमेंट केस के अंदर बहुत कम नजर आता है. ठीक है, यूजुअली अब देखो हमने 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई तो कर लिए हैं, अगर इसकी बेसिस के ऊपर हम आंसर डेवलप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एक और पैराग्राफ पढ़ लेंगे और फिर हम आंसर फॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे. तो ये यूजुअली मत ध्यान रखना कि अब पहला सवाल है, केस में तो कंटेंट मिल ही नहीं रहा. केस ने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए, और 3 पॉइंट्स क्या थे? स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर, द अदर एलिमेंट वाज व्हाट? रिसोर्सफुल एंड कमिटेड, द थर्ड एलिमेंट वाज व्हाट? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ये स्ट्रेंथ्स थी, और उस टाइम पे हमने अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई करी दैट द मार्केट वाज ग्रोइंग एज वेल एज द गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री. तो 3 स्ट्रेंथ्स हैं हमारे पास. अब हमारे ऊपर है हम आंसर को लेके कैसे चलते हैं. एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द आंसर. ठीक है, अब देखो, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए. बिजनेस सर्वाइव कर गया है और अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यानी कैश है उसके पास. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. एज एमटी बिकेम एस्टैब्लिश्ड इन इट्स नीश मार्केट, मैंने पहले ही बताया था, ये जो टूर ऑपरेट हो रहे हैं ये स्पेसिफिक ग्रुप को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी नीश मार्केट है. राकेश बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट एक्सपैंडिंग द बिजनेस प्रॉफिटेबली. ही डिड दिस इन 2 ways, 2 तरीके थे. He recruited 4 trained guides and trained them to operate MT's well-known specialist tracks. यानी पहले तो खुद दे रहा था सर्विसेज, अब 4 गाइड्स हायर करे and now they are providing these tracks. आगे बात करते हैं. Secondly, he purchased 3 mountain guest houses which offered basic accommodation and local food. He used a bank loan which offered he used a bank loan and retained profit to finance this. यानी अब एक्सपैंड कर रहा है अपनी सर्विसेज को. आगे क्या हुआ? द एक्सपेंशन वॉज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज अच्छे थे. राकेश वॉज एबल टू रिक्रूट. ही चोज माउंटेन गाइड्स हु शेयर्ड हिज पैशन फॉर हिज कंट्री. यानी अगर आप बात कर रहे हो आजकल स्ट्रैटेजी की, तो उससे भी आप यहाँ पर रिलेट करोगे दैट इसने वही वर्कर्स लेके आए जो दे हैड द सेम माइंडसेट, दे वर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, दे हैड द सेम पैशन जो राकेश का था. ओके. इन एडिशन ही ऑफर्ड हिज गाइड्स एंड गेस्ट हाउस मैनेजर्स अ प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम. अच्छा, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है जो बहुत सारी ग्रोइंग कंपनीज और इनिशियल स्टार्टअप्स यूज करते हैं. शायद मैंने पहले बताया था, करीम ने भी ये काम किया था, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं. बिकॉज व्हेन दे आर बीइंग इनिशियली एस्टैब्लिश्ड, तो जो स्किलफुल और ये जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको वो सैलरीज ऑफर नहीं कर सकते जो उनको मार्केट में ऑलरेडी मिल रही होती हैं. So to attract them and to get them on board, उनको इस तरह की schemes offer की जाती है, profit sharing schemes और equity schemes, so they can come on board, और उनको पता होता है कंपनी ग्रो करेगी तो हमें भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. All of new MT employees understood the culture. अच्छा, कल्चर का एलिमेंट भी स्ट्रेटजी के अंदर आएगा. अभी अब बिट टाइम पे आप पढ़ोगे. अब होता है कल्चर होता क्या है? नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी बेसिकली किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, बिलीव्स क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, प्रैक्टिसेस क्या है. अब कल्चर के साथ आप थोड़ा लीडरशिप स्टाइल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि भाई वन मैन शो है कि ऊपर से ऑर्डर आता है, या एवरीवन इज इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्किंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, क्या होता है. तो आई थिंक यहाँ तक के लिए आपके लिए सफिशिएंट है जो हमने केस आइडेंटिफाई किया. द क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, लेकिन अब 10 मार्क्स का तो नहीं आएगा, अब आएगा 8 मार्क्स का. एनालाइज द मेन स्ट्रेंथ्स ऑफ एमटी ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग. अर्ली ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर 3 मेन स्ट्रेंथ्स हमने आइडेंटिफाई की थी. सही है. एक क्या थी, वापस रिपीट कर लो. यानी सबसे पहला वो स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर था, सो ही न्यू व्हाट सर्विस ही वाज प्रोवाइडिंग. दूसरी बात, ही वाज रिसोर्सफुल एंड कमिटेड. द थर्ड एलिमेंट वाज व्हाट? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स में उसने बता भी दिया दैट ड्यू टू हिज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ही वाज एबल टू सिक्योर लोन्स. सक्सेसफुली अप्लाई किया, फॉरेन लोन्स मिल गए, वरना इनिशियल स्टार्टअप्स को इतनी जल्दी लोन्स नहीं मिलते. 3 पॉइंटर्स हैं. इनिशियली स्ट्रेंथ से स्टार्ट करोगे और आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा. अच्छा, सबसे पहले आप बताऊं क्या करोगे. पहले बताओगे दैट स्वॉट इज एन इंटरनल एलिमेंट. अपने पास एक बुलेट पॉइंट बना लो. स्वॉट इज एन इंटरनल एलिमेंट लिख लो, या इज एन इंटरनल फैक्टर विच इज पार्ट, सॉरी स्ट्रेंथ, मैंने गलती कर रहा था. Strength is an internal element or is an internal factor
पार्ट ऑफ द स्वॉट एनालिसिस, पार्ट ऑफ द स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, क्या है स्वॉट, क्या है सॉरी स्ट्रेंथ क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है, पार्ट ऑफ द स्वॉट एनालिसिस। हमने पहली बात ये आइडेंटिफाई करेंगे इसको, ठीक है, विच हाईलाइट्स द फैक्टर्स इन विच द बिजनेस इज गुड एट, यानी बिजनेस का यूएसपी क्या है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट विच हेल्प्स अ बिजनेस टू स्टैंड आउट। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे होती है, तो आपके पास एक इनिशियल स्टार्टअप मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शायद एक बात बताई है दैट व्हेनेवर वी आर इनिशियली स्टार्टिंग एन आंसर, आपको की डिफाइनिंग टर्म पकड़ना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप उसका थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपको इनिशियल नॉलेज के मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमने क्या बोला, स्ट्रेंथ इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ द SWOT analysis which helps us in identifying the points at which the business is able to stand out from its competitors. It is the point of differentiation. It is something which makes the business unique. ठीक है, यहाँ पर हमारा एक इनिशियल इंट्रोडक्शन आ गया। फिर आगे केस बोल रहा है तीन, अब स्ट्रेंथ की बात करो तो हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स हैं। हम रिसोर्सफुलनेस के ऊपर ही बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन के ऊपर ही बात करेंगे, और हम इसकी स्किल के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, जरा एमएस भी देख लेते हैं कि एमएस हमारी क्या बात करती है। ओके, तो अच्छा इन्होंने क्या बात करी थी, यहाँ पर गवर्नमेंट वाला एलिमेंट भी यहाँ पर आया है। ठीक है, गवर्नमेंट वाला एलिमेंट भी यहाँ पर आया है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बात ज़्यादा जा रही है, और क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो हम किस पे फोकस करेंगे, एक जो स्किलफुलनेस के ऊपर बात करेंगे, दूसरी बात हम बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। इन्होंने ये भी बात करी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है लीगल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम आंसर की पॉइंटर स्टार्ट करें। पहले तो हमने बता दिया कि स्ट्रेंथ होती क्या है, स्वॉट का पार्ट है, सक्सेस के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। अगला पैराग्राफ आ जाओ। ठीक है, अब मेन स्ट्रेंथ क्या थी, मेन स्ट्रेंथ के अंदर पहली बात बता दो दैट राकेश वाज अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। पहली बात क्या थी, राकेश वाज अ गुड एंड इफेक्टिव communicator. ठीक है, which made this particular skill a strength for the business as he was able to communicate effectively between the internal and external stakeholders of the business. अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर था तो क्या हुआ, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से अच्छे तरीके से क्या कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था। अब एज द केस आइडेंटिफाइज, अब केस से लिंक कर दोगे, क्या कर दोगे, केस से लिंक कर दोगे दैट क्योंकि ये एक अच्छा कम्युनिकेटर था, ही वॉज एबल टू सिक्योर बैंक लोन्स easily, सही है, so which enabled that he had sufficient cash available to manage his operation. देखो अब इसमें आप लिंक करोगे, as when the business is new in the market, मार्केट में जब बिजनेसेस क्या होते हैं, नए होते हैं, they have limited capital available, इतना ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं होता, and the banks are what skeptical to provide them loans as the businesses do not have a lot of collateral or security, or they do not have a proper plan or a proven history that the business is successful. सही है, so banks are not willing to give them loans and the businesses face difficulties in raising finance. So in the early years, as Rakesh had the strength of good communication, he was able to convince the bank to get them the loan they need. As when he was able to acquire the loans, he was able to run the business operations without any financial problems, or to basically able to limit the operation. अगर कैपिटल लिमिटेड होता तो इसके ऑपरेशंस भी क्या होते, लिमिटेड होते, अपनी सर्विसेज टू द अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स वो डिलीवर नहीं कर सकता था। तो पहला पॉइंट ये आ गया, हमने कम्युनिकेशन को लिया, कम्युनिकेशन से हमने लिंक किया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकती है, और फिर इसको केस से लिंक कर दिया दैट ड्यू टू द कम्युनिकेशन दे वर एबल टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। क्या हो गया, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वो क्राइसिस में नहीं फंसे, कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस दे सकते थे। ठीक है, फिर आप बताओगे कि इसके लिए स्ट्रेंथ है क्यों, तो आप बताओगे भाई बैंक्स है ना नॉट विलिंग टू गिव लोन्स टू न्यू बिजनेसेस, उनके पास कोलैटरल नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, प्रूवन रिकॉर्ड नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, बट एज राकेश वाज कॉन्फिडेंट and he had good communication skills, he was able to convince the bank to get them the loan they needed, which enabled MT to successfully run the operations in its early years of trading. ये वाला पहला पैराग्राफ क्लियर है, सही है, किसी को कंफ्यूजन इस पैराग्राफ में, क्लियर है, पक्का नहीं, लिखा बहुत कम लोगों ने होगा वैसे,
लेकिन लिख लो साथ साथ, पॉइंटर्स बना लो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी हमने क्या चीज़ आइडेंटिफाई की थी? अब देखो, बात करते हैं दैट राकेश वॉज अ स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर एंड ही हैड अ पैशन फॉर व्हाट? क्लाइंबिंग। ठीक है, सो इसकी मेन स्ट्रेंथ कैसे हुई? एज ही वॉज अ स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर, ही न्यू what type of treks people with different capabilities will be able to perform. ठीक है, so he was able to provide exactly what the customers were demanding according to their skill set, which enabled Rakesh to provide the customers with the best possible experience they could have gotten. अब वही बात है, अगर आप लोगों ने भी थोड़े बहुत लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो ट्रैकिंग इज़ नॉट ईजी। सही है, अगर किसी को अगर कोई नॉर्मल ट्रैकर नहीं है और उसको कोई डिफिकल्ट रूट दे दो, वो आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर से आगे जा नहीं पाएगा, वो रुक जाएगा, वो थक जाएगा, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब एज राकेश वॉज अ माउंटेन स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर, ही न्यू विच ट्रैक हैड वॉच डिफिकल्टी लेवल, सो ही वुड हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर्स वांट। कस्टमर्स के हिसाब से डिलीवर किया होगा। अब जब कस्टमर्स की नीड्स एग्जैक्टली मीट हो रही हैं, सही है, तो वो सक्सेसफुल भी होगा। और ये नज़र भी आ रहा है दैट इन द इनिशियल ईयर्स राकेश वॉज एबल टू मीट 2 of its objectives, which were what? Survival as well as sufficient income to gain independence. And it may be due to the reason that as Rakesh was exactly providing what the customers want, he was getting sales as his services were up to the mark, which were resulting in greater customer satisfaction. ठीक है, तो हमने क्या उठाई बात? हमने राकेश की स्किल को उठाया, उसको उसके बिजनेस से लिंक किया कि उसकी स्किल है तो उसको पता है किसको क्या चीज़ ऑफर करनी है। तो एग्जैक्टली जब वही चीज़ ऑफर हो रही है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा है, सेल्स भी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो अपना वो ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर रहा है, सर्वाइव भी कर गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उसके पास आ गई। सही है, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर्ली थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फिर हमने एक और बात क्या बोली? अच्छा, इसके अंदर आप है ना वो भी बात कर सकते थे। चलो, दूसरी बात मैंने आपसे बोली थी हार्ड वर्किंग एंड कमिटेड। सही है, तो केस क्या बोल रहा है? केस बोल रहा है दैट द केस आइडेंटिफाइज दैट राकेश वॉज कमिटेड। ठीक है, राकेश वॉज कमिटेड एंड इन्होंने एक और चीज़ आइडेंटिफाई करी है, ही वॉज रिसोर्सफुल एंड वॉज प्रिपेयर टू वर्क लॉन्ग आवर्स। सही, तो आप इसको केस से लिंक करोगे। एज व्हेन बिजनेसेस आर न्यू, consumers are sorry customers are not, consumer का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सर्विस है, customers are not aware of the business, therefore it takes time to create awareness and to create a customer base. Also, as when resources are limited, the owner or the founder needs to put in additional efforts, सही है, to ensure that everything is working or doing or the operations are going on effectively. अगर operations properly नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा? business fail हो जाएगा। So a single owner needs to work a lot of jobs. ठीक है, उसको मार्केटिंग भी देखना पड़ता है, उसको HR भी देखना पड़ता है, उसको फाइनेंस भी देखना पड़ता है। So राकेश was what? Committed. He was willing to put in long hours. अच्छा, ये वाले पॉइंट को आप उसके साथ ही मिक्स कर सकते हो, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट के साथ, और उन 2 पॉइंट्स को एक बड़ा पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली कमिटेड होगा, ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करेगा, अपने बिजनेस को रिसोर्सफुली चलाएगा, चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी और काम अच्छे तरीके से होंगे। अच्छा, केस ने और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स को आप लोगों के यहाँ पर डाला है, यानी एमएस को देखते हैं तो एमएस ने इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एज एन एडवांटेज डाला है। ठीक है, केस ने आपके और किस चीज़ को डाला है? पैशन तो हमने बात कर ली, गुड कम्युनिकेटर की भी बात कर ली। अच्छा, इन्होंने गवर्नमेंट के ग्रांट्स को और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टेटस को भी यहाँ पर स्ट्रेंथ में डाला है। पर्सनली आई वुड से मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रीट कर सकता हूँ कि लीगल बेनिफिट आ जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी, ग्रेटर ब्रांड इमेज आ जाएगी, प्रेस्टीज आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम पैसा लगा सकते हैं इसके अंदर, तो ये बात तो आप कर सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट वाली बात है या क्या सिनेरियोज हैं कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो अभी आप लोगों के हिसाब से ज़रा किधर जा रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। कहाँ जा रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहा है जो मार्केट के अंदर है। तो इसको मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस पर फोकस करो, आप लोग मेन फोकस कर सकते हो 3 एलिमेंट्स के ऊपर, एंड देन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले एलिमेंट के ऊपर भी बात कर सकते हो। इनिशियल इंट्रोडक्शन है, 8 मार्कर है,
तो 2 स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स होंगे विद कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन जितनी हमने अभी बात की है, ठीक है। जरा लिख के दिखा दो।